हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की कंप्लीट समरी। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहता है वो पॉलिनोमियल क्या कहता है उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी ऑन द योर स्क्रीन। डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की? अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल कुछ इस तरीके से हो सकता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, कोई एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे ही पावर एक्स की पावर घटती चली जाएगी और लास्ट में आगे कहाँ तक आ जाएगा? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल तक बन जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है इसके अंदर, ये जो हमारे ए एन माइनस वन ए ज़ीरो ये हमारे तो है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और जो हमारी ये एक्स जो है ये हमारे वेरिएबल है, पावर हमारी घट रही है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल वो चीज़ है जो हमारा, ठीक है, जिसकी जो एक्स की जो पावर हो सकती है, आप लोग देख सकते हो एक्स की पावर यानी कि एन, यानी कि वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर से भी बोल सकते हैं। वो क्या पावर क्या हो सकती है हमारी? होल नंबर्स, ठीक है। अगर ये पावर होल नंबर है एन एन माइनस वन, ये क्या हो गया? वन। ये जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो से छोटी हुई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये सेकंड ए एन माइनस वन, ये क्या दे रखे हैं हमारे? रियल रियल नंबर बोल दीजिए, इनको कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसका एग्जांपल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हम लोग। एग्जांपल क्या कहते हैं? जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस सेवन, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स की पावर पर नजर डालेंगे हम। एक्स की पावर 2 होल नंबर है, यहाँ एक्स की पावर 1, ये भी होल नंबर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। इसके अंदर भी एक्स की पावर पर नजर मारेंगे, एक्स की पावर 3 होल नंबर, एक्स की पावर 1, ये भी होल नंबर, सो इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो ठीक है, ध्यान से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब नीचे वाले दे रखे हैं नोट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते? जैसे वन अपॉन एक्स है। वन अपॉन एक्स का मतलब क्या है? वन अपॉन, अगर एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी, और माइनस वन पावर इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि माइनस वन क्या है? नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, इसलिए हमारा क्या होगा? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे रूट एक्स में क्या है? एक्स की पावर वन अपॉन टू। एक्स की पावर माइनस टू में भी माइनस टू क्या है हमारा? होल नंबर नहीं है। थ्री अपॉन एक्स में भी एक्स को ऊपर ले जाएंगे, माइनस वन हम लोगों को मिलेगा, तो ये सब होल नंबर हमारे नहीं होंगे। इस मतलब आप लोगों को ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ठीक है, कि हमारा पॉलिनोमियल होता क्या, पहचानने के लिए आ जाता है कभी कभी। यहाँ पर सेकंड के लिए बात करते हैं हम लोग। सेकंड टर्म क्या कहती है? टर्म्स कोफिशिएंट एंड डिग्रीज क्या होती है? देखो कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसीडर करा हमने, 5x³ माइनस 2x प्लस 4, उसकी टर्म्स क्या क्या होंगी? टर्म्स एक तो 5x³ ये वाली हो जाएगी, एक दूसरी माइनस के 2x, ध्यान से, और तीसरी ये 4। इसी तरीके से कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे हमारे? कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे हमारे? 5 माइनस 2 हो जाएंगे हमारे, और कांस्टेंट टर्म हमारे जिसके अंदर x ना हो वो हो जाएगा हमारा 4। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 3। वाई डिग्री इज इंपॉर्टेंट। ये क्या बताए? टेल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। डिग्री क्या बताते हैं? उसका मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, ये डिग्री हमें बताती है। जितनी पावर का, जितनी सबसे बड़ी पावर का वो पॉलिनोमियल, उतनी उसके जीरोस हो सकते हैं। डिसाइड्स द शेप ऑफ द ग्राफ। वो क्या करती है? वो ग्राफ का शेप डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमारा ग्राफ बनने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? डिग्री के बेस पर। देखो डिग्री यदि किसी की 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अगर किसी की डिग्री 0 हुई तो वो पॉलिनोमियल कैसा कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी कि जैसे एग्जांपल उसमें x होगा ही नहीं होगा, या उसको हम ऐसे लिखते हैं 5x इंटू, ठीक है, x टू द पावर 0, और x की पावर 0, 0 का मतलब डिग्री हो गई हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा, एक पॉइंट डिसाइड करेगा इसको ग्राफ हमारा, यानी कि चलता जाएगा कांस्टेंट, कभी भी रुकता नहीं, चलते जाते हर पॉइंट पे इस तरीके से। डिग्री वन क्या हो गई? उसका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। किसी डिग्री की 1 होगी, किसी पॉलिनोमियल की, उसका लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2x प्लस 1, एक्स की पावर हमारी क्या है? हमारे में 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये लीनियर पॉलिनोमियल, उसका ये हमारा ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक, जो हमारे 10th क्लास के कोर्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है,
और देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 उसका एक एग्जाम्पल, एक्स की पावर 2 हमारा मैक्सिमम पावर जो है 2 है। और उसका जो ग्राफ बनता है ऐसे यू शेप का ग्राफ बनता है, यू शेप का ग्राफ, इस ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। ये किसी किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऊपर से भी बन सकता है, कैसे भी आ सकता है। ये हमारा पैराबोला होता है। क्या होता है हमारा पैराबोला। एक होती है क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन क्या हो सकती है? क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? हाईएस्ट पावर है इसकी हमारी 3। और इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व शेप में ग्राफ बनने वाला है। जैसे मान लो हम लोग ऐसे बात करें तो कर्व शेप में ग्राफ बनेगा ये ऐसा, है ना। तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। बात करते हैं आगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स से डिनोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। अगर हमें फाइंड पी टू निकालना है, एक्स की जगह 2 पुट कर दिए ध्यान से, एक्स के 2 स्क्वायर माइनस 4 × 2 + 3 स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8 +3, 4 और 3 7 में से 8 जाएगा -1। ये सिंपल सा है, 9वीं में सीखा आपने। वाई इवेल्युएट, टू फाइंड वैल्यू एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालना, जैसे हमारी 2 पे निकालने में। यूज्ड इन थ्योरम्स एंड ग्राफ्स ऑल्सो, इसको हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसकी बात कर लेते हैं हम, जीरोज और रूट्स। उसके जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशन या आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? अभी देखिए, कभी ए स्मॉल ए कोई जीरो है किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो यदि हम उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो उसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी? वो जीरो के इक्वल आएगी हमारे। एज एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 9, सॉल्व करो, एक्स माइनस 9 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे भाई हम लोग। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी? ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 3 और -3 जीरोज आएंगी। तो जब 3 और -3 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पी एक्स क्या हो जाएगा हमारा? पूरा जीरो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स जीरो, और एक्स एक्सिस पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स, ठीक है। अब उसको, अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। देखो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो सकते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, जैसे कभी 2 होती है 3 है, तो क्या हो सकते हैं? उसके एटमोस्ट n जीरो हो सकते हैं, यानी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? n ही जीरो होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे लीनियर, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि उसकी डिग्री हमारी 1 होती है, लीनियर की हम जानते हैं, तो उसके ज़्यादा ज़्यादा एक जीरो हो सकता है। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो उसके ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, और क्यूबिक की डिग्री 3 होती है उसके ज़्यादा ज़्यादा 3 जीरो यानी कि 3 आंसर हो सकते हैं। उसमें लिखा है वाई एटमोस्ट, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा क्यों लिख रखा है? क्योंकि ग्राफ क्या बताता है? मे टच और नो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी ग्राफ क्या कर सकता है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है या कभी कभी नहीं करता है, यानी कि टच करता है। या तो टच करेगा, ध्यान से क्या वर्ड दिया, या तो टच करेगा, मान लो इस तरीके से, जैसे या तो वो टच करेगा ऐसे, और कभी कभी या ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक ये माना जाएगा और एक ये माना जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, रिलेशनशिप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। कोई भी जनरल फॉर्म क्या होती है? 4ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ पर a नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए जब वो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो हम उसके जीरोस क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा को हम लोग उसके जीरोस रखते हैं। हम लोग अल्फा बीटा उसके अगर जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ लगाना पड़ेगा भाई माइनस माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप लोग। यहाँ अलग से लिख के दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस, और अल्फा इंटू प्रोडक्ट और सम दोनों दे रखे हैं हमारे। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करने हैं। देखो किसी पॉलिनोमियल का आंसर निकालना तो उसके फैक्टराइजेशन के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के फैक्टर करेंगे। कैसे? 10 के ऐसे दो फैक्टर जो प्लस करके 7 आए, 5 टू द 10 होते हैं, तो हम उसको ब्रेक करेंगे 7x को। कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? ऐसे ही, 5 टू द 10 होते हैं 5x प्लस 2x और x और प्लस 10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, कॉमन लिया हमने x कॉमन, x माइनस 5, और जी -2 कॉमन लिया, x माइनस 5। अब x माइनस 5 अलग से कॉमन गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? x माइनस 2। इस तरीके से हम उसके फैक्टर्स कर सकते हैं।
ये क्या काम आएगा, ये हमको जीरोस फाइंड करने के लिए काम आएगा और यूज्ड इन फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यानी कि इनको जीरो के इक्वल पुट करोगे, एक्स माइनस फाइव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी और एक एक्स माइनस टू को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2, तो ये हमारे दो जीरो हो जाएंगे। ये 10th क्लास में निकालने के लिए काम आता है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। नाउ बात करते हैं हम लोग है रिमाइंडर थ्योरम, जो 9th क्लास में भी सीखी थी हमने। यदि पी एक्स क्या करता है, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, किसी एक्स माइनस ए से वो पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर यानी कि क्या होता है उसका पी ए, यानी कि पॉलिनोमियल में यानी कि एक्स माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए, जो वैल्यू आई वो कहाँ पुट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल में, क्या बन जाएगा पी ए, तो पी ए जो होगा वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। उससे क्या होगा था, बिना डिवाइड किए हमारा रिमाइंडर निकल जाता है। और यूज इन डिवीजन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, यहाँ भी यूज करते हैं हम लोग। फैक्टर थ्योरम लगभग इसकी रिवर्स। यदि इफ पी ए इक्वल टू जीरो, कोई ए वैल्यू है उसकी अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्स माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ए वैल्यू रखने पे जीरो बना रहा है तो इसका मतलब एक्स क्या है, उसका एक्स जीरो है। ठीक है, तो कब है जीरो, जब एक्स की वैल्यू ए रखी है हमने, तो जीरो कब बनेगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो यानी कि एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं इफ ए इज अ जीरो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, और हेल्प इन फैक्टराइजेशन में काम आता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की। फर्स्ट, पॉलिनोमियल कैन हैव रियल, इक्वल और नो रियल जीरो। देखो तीन तरीके से निकल सकते हैं, या तो उनकी रियल वैल्यूज आएगी या सेम सेम वैल्यूज भी आ सकती है उन पॉलिनोमियल की, उसकी जीरोस की, या कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, है ना। रियल नहीं आएगी इसका मतलब समझ लीजिए अंडर रूट में कहीं ना कहीं माइनस साइन आने वाला है हमारा। जब अंडर रूट में माइनस साइन आएगा इसका मतलब कह देना है वो रियल वैल्यू नहीं होगी, वो आप लोगों को पता लगेगा। सेकंड, ग्राफ हेल्प विजुअलाइज जीरो को काम, ठीक है, विजुअलाइज करने के काम आता है। और तीसरा चीज क्या है हमारी, हायर डिग्री जो होती है वो क्या होता है हमारा, मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाती है। जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतना ग्राफ कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जैसे हम लोगों ने सीखा था, डिग्री 1 थी तो उसका एक स्ट्रेट लाइन बनती, डिग्री 2 आई तो हमारा एक क्या बन गया, हमारा पैराबोला बन गया, डिग्री 3 आई तो हमारा इस तरीके शेप बन गया। अब ऐसे डिग्री 4 5 6 और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा ग्राफ, थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। यहाँ देख पाएंगे लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक के लिए ठीक है हमारा ऐसे पैराबोला, और क्यूबिक के लिए हमारा इस तरीके से, और ठीक है ये इवन डिग्री, और ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। नाउ बस अब आप लोग इसको थोड़ा सा वॉच करिए, यहाँ पर चीज़ों को देखिए समझिए। ये हमारा ऑलमोस्ट सारा इंट्रो पार्ट हमारा इसके अंदर कवर हो गया, जो हमारी मोटी मोटी बात थी हमारी। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और थोड़ा नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए इसकी, ठीक है। और हमारा ये चैनल को ठीक है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ठीक है सब्सक्राइब कीजिए इसको। और क्लास 10 पॉलिनोमियल का ये मास्टरी आप लोग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।